अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुसनैन तालिब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन मालूमाती और तफरीही यूट्यूब चैनल हुसनैन तालिब वॉइस। प्यारे दोस्तों, आपने झील सैफुल मलूक का नाम तो ज़रूर सुना होगा। झील सैफुल मलूक का शुमार पाकिस्तान के दिलकश और ख़ूबसूरत मकामात में किया जाता है। झील सैफुल मलूक की खूबसूरती अपने आप में एक मोइज़ा है, लेकिन इस झील की असली हकीकत से कोई वाकिफ नहीं। बहुत से लोग इस झील के बारे में तरह तरह की पेशगोइयां करते हैं और झील पे जिन्नात और परियों का साया बताते हैं। दोस्तों, आज हम आपको झील सैफुल मलूक की असली हकीकत के बारे में बताएंगे। शहजादा सैफुल मलूक और परी बदिउल जमाल की सच्ची दास्तां भी सुनाएंगे। दोस्तों, एक बात आपको यहाँ बताते चलें कि इस वीडियो में हम आपको जो कुछ भी बताएंगे सब हकीकत पर मबनी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल हुसनैन तालिब वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आप इस तरह की मालूमाती वीडियोस देख सकें। दोस्तों, झील सैफुल मलूक पाकिस्तान के शुमाली इलाके नारान में वाक़या है। इस झील की सबसे ख़ास बात यह है कि इसका पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि झील की तह से निकलता है और झील के पानी की मकदार हमेशा एक ही रहती है। इस झील की गहराई के बारे में आज तक कोई पता न लगा सका। ये झील 3 लाख साल पहले उस वक्त वजूद में आई जब वादी कहान का तमाम इलाका बर्फ से ढका हुआ था और एक बहुत बड़े बर्फानी तोदे ने टूटकर इस दरिया के पानी को रोक लिया जो झील के ऐन वस्त से गुजर रहा था। झील के अकब में मलका पर्वत बर्फानी लबादा ओढ़े अपनी खूबसूरती और जोबन का नज़ारा करवा रही है। दोस्तों, मलका पर्वत पहाड़ की बुलंदी 17,390 फुट है और इसे आज तक कोई सर नहीं काट सका, क्योंकि इसकी वजह शहजादा सैफुल मलूक की बद्दुआ है। दोस्तों, शहजादा सैफुल मलूक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 866 साल पहले मिस्र के बादशाह के बेटे थे। सैफुल मलूक को मुसलसल 7 रातें ख्वाब में परी का दीदार होता रहा और उसी दौरान सैफुल मलूक को इस परी से प्यार हो गया। उस ख्वाब की तबीर मालूम करने के लिए कई नजूमियों और ख्वाबों की तबीर बताने वालों से रब्ता किया गया, मगर कोई भी इस ख्वाब की तबीर न बता सका। आखिरकार एक नजूमी जो इल्म नजूम का माहर था, इसने हिसाब किताब करके शहजादे को बताया कि तुम्हारे ख्वाब की तबीर कुछ यूं है कि जो परी तुम्हारे ख्वाब में आती है वो कोहकाफ की एक परी है जो तुम्हारी पैदाइश के वक़्त से ही तुम पर फिदा है। वो परी कोहकाफ में रहती है। दोस्तों, कोहकाफ परियों और जिन्नात का इलाका है जो इंसानों की निगाहों से ओझल है, जहाँ आदमजात कभी भी नहीं जा सकती। नजूमी ने शहजादे को बताया कि इस परी का नाम परी बदिउल जमाल है और वो परी 12 साल बाद इंसानी दुनिया में आती है और नारान में एक झील पर 14वीं की रात को गुस्ल करती है। अगर तुमने इसको तलाश करना है तो ऐ शहजादे तुमको नारान जाना होगा और इस झील के किनारे पर 12 साल एक मखसूस चिल्ला करना होगा, तब तुमको परी का दीदार हो सकता है। इसके बाद नजूमी ने शहजादे को एक सुलेमानी टोपी दी और कहा, जब 12 साल का चिल्ला काट लो तो इसके बाद ये सुलेमानी टोपी पहन लेना, तुम जिन्नात और परियों को देख सकोगे। और यूं शहजादा नारान के सफ़र पर निकल पड़ा। काफ़ी महीनों की मुसाफत के बाद वो नारान इस झील पर पहुंच गया और झील के किनारे एक गार में चिल्ला काटने लगा। आखिर 12 साल बाद एक रात शहजादे को परियों की फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। जब इसने देखा तो काफ़ी तादाद में परियां झील पर उतर रही थीं। परियों ने अपने जिस्म के लिबास उतारे और झील में गुस्ल करने लगी। शहजादे को मौका मिल गया और इसने परी बदिउल जमाल का लिबास उठाकर अपने पास रख लिया। बाकी परियां डर के मारे वहां से चली गईं, मगर परी बदिउल जमाल वहीं रह गई। परी ने शहजादे से कहा, तुम लिबास वापस करो, मगर शहजादे ने शर्त रखी कि पहले तुम मुझसे शादी करने की हामी भर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा लिबास वापस करूंगा। परी ने जब इनकार किया तो शहजादे ने अपना तारफ करवाया और कहा, मैं 12 साल से तुम्हारे इंतजार में यहाँ चिल्ला काट रहा हूँ। शहजादे की बात सुनकर परी भी इसके इश्क में मुब्तला हो गई। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी का दूसरा और अहम हिस्सा शुरू होता है। झील सैफुल मलूक के साथ एक ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम मलका पर्वत है और इस पहाड़ का जिक्र वीडियो के शुरू में भी किया गया था। दोस्तों, इस पहाड़ पर जिन्नात का बसेरा है और इस पहाड़ पर उस वक्त एक देव रहता था जिसका नाम सफ़ेद देव था और वो भी परी का आशिक था। जब इसको पता चला कि एक शहजादा आया है जो परी को अपने साथ ले जा रहा है तो वो बहुत गुस्से हुआ और दोनों को जान से मारने के लिए झील पर आ गया। उधर परी ने शहजादे को सारी सूरत हाल से आगाह किया और दोनों जान बचाने के लिए नारान की तरफ भागे।
सफेद देव जब झील पर पहुंचा तो उसको मालूम हुआ कि दोनों नीचे नारायण की तरफ भाग गए हैं। तो देव ने झील के बंद को तोड़ दिया, जिससे एक शदीद सैलाब नारायण की तरफ आ गया। बंद तोड़ने का मकसद था कि शहजादा और परी बदिल जमाल दोनों गर्क हो जाएंगे। शहजादे और परी ने सैलाब को आता देखकर अपनी जान बचाने के लिए एक गार में पनाह ली, और वो गार आज भी नारायण के बाजार के पास मौजूद है, जहां बड़ी तादाद में लोग सैर के लिए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शहजादा और परी बदिल जमाल इसी सैलाब में गर्क हो गए थे, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इस गार में पनाह ली और वो सैलाब से बच गए थे और आज भी इस गार में जिंदा हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वो सैलाब के ख़त्म होने के बाद गार से निकलकर अपने इलाके मिस्र चले गए थे। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। और यूं इस कहानी का इख्तिताम होता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मज़ीद ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल HTV को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आप फ्यूचर में भी हमारी हर वीडियो के जरिए नोटिफिकेशन देख सकें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।